हेलो स्टूडेंट्स, चलो इकोनॉमिक्स गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टे देखा। चाहिदार परिवर्तन, चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन माने इंग्लिश रे चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहबे। एटा गोटे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए वर्ष पई। देखो पार्थक्य दर्शाओ, दुई भाग कर दियो तमे। गोटे पटे लिखिबो चाहिदार परिवर्तन आ गोटे पटे चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन। तो मु एक्सप्लेन कर तुमको। पॉइंट नंबर 1 देख, दर स्थिर रही अन्यान्य उपादान रे परिवर्तन जोगु चाहिदार हेउथुबा परिवर्तन को चाहिदार परिवर्तन बोली कहा जाए। ले अन्यान्य उपादान बोले कौन? चाहिदा को जो अन्यान्य उपादान माने प्रभावित करती, दर व्यतीत अन्यान्य कौन कौन बोले आय, तापर तुमर सरकार नीति, जनसंख्या इत्यादि आसुथुबा परिवर्तन चाहिदा को प्रभावित करथाए, जद्वारा चाहिदा परिवर्तित हुए। तेणु आम या बुझा पड़ो, दर स्थिर रही अन्यान्य परिवर्तन, अन्यान्य उपादान परिवर्तन जो चाहिदार परिवर्तन आसिले एटा को चाहिदार परिवर्तन कहे। किंतु आर रिवर्सटा होची चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन बोली कौन एठी ना, अन्यान्य उपादान गुड़िक स्थिर रही केवल दर परिवर्तन जोगु चाहिदार परिवर्तन आसिले यहाकू चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन बोली कहा जाए। तो इंग्लिश रे मु कहबो जी तो एमते हो, प्राइस remaining same if other factors influence demand, then demand changes, that is called change in demand। और एमती लिख पार तुम्हें, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस इज सेड टू बी चेंज इन डिमांड। ओके, बट other factors remaining same, here other factor means income, prices of related goods, population, government policy, etc. remaining same. When change in price brings a change in demand, it is called change in quantity demand. It is equal to that of the law of demand। Move to the next point, 2 number देखिबा। यह बहु उपादान द्वारा प्रभावित होउथिबारु यहाको बहु उपादान फलन कहा जाए, right? As it is influenced by many other factors, it is said to be multi-factor function or multi-factor functions। ओके, नेक्स्ट सेपट देख, यह गोटे उपादान द्वारा केवल दर द्वारा प्रभावित ना, तेणु गोटे उपादान द्वारा प्रभावित होउथिबारु याको एक उपादान फलन बोल के कहा जाए, राइट? नेक्स्ट 3 नंबर देखिबा। देखो, यह द्रव्यर चाहिदार परिमाण और वृद्धि और ह्रास को बुझाए। तो यहाँ हूँ चाहिदार परिवर्तन रे आस। नेक्स्ट चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन को जीवा बेले यह द्रव्यर चाहिदार परिमाणर संकोचन और प्रसारण को बुझाए। ह्रास वृद्धि नहीं, सीटा संकोचन और प्रसारण को बुझाए। 4th नंबर पॉइंट देखिए बेले देख किमती लिखाई चाहिदार परिवर्तन कौन लिखाई, एठारे चाहिदा रेखा बामरु डाण को स्थानांतरित होता है बोले गोटे चाहिदा रेखा उपरे आ गोटे चाहिदा रूपा स्थानांतर हो जाए। तले ग्राफ अच्छी से ग्राफ रे देखो केमती 3टा तुम रेखा काटिबा को पड़िबो। किंतु आरपटे देखो एठारे चाहिदा रेखा एक निर्दिष्ट बिंदु रु अन्य एक बिंदु को जीव। रेखा गोटे का थिबो, से रेखा उपरे ही चाहिदाटा गोटे बिंदु रु अन्य बिंदु को मूव करिवो। तो आम एटा इंग्लिश रे एमती कहबा, हियर द डिमांड कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and here there is the shift of demand from a lower curve to upper curve। But in case of change in quantity demand, all the demand moves in the same point, in the all moves in different points on same curve। गोटे कर्व रेखा भिन्न भिन्न बिंदु रे उपस्थापित हेबे। तो ए थिला पिला माने चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोली चाहिदार परिवर्तन और चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, एटा सिंपल भाषा रे लिखा है, तेणु तुमको टिके सहज मन रहिबो। आ बहिर भाषा हेले पढ़िबार बुझिबार टिके कष्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।